स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में, और सुबह 12 क्वेश्चन करा दिए थे इस टॉपिक के। अभी स्टार्ट करते हैं 13वें से, और फिर आज 25 क्वेश्चन 13 से लेकर 25 तक चलेंगे। और इसमें आपको मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर बताना है, ठीक है, और डिटेल में बताते चलेंगे एक्चुअली बीमारी क्या है, कैसे सही होती है। 13वां क्वेश्चन है, एथलीट्स में बार बार होने वाले मोच को रोकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए टेपिंग, बी कंप्रेशन सॉक्स, सी आइस पैक और डी स्ट्रैप्स। और इसका सही उत्तर होगा आपका टेपिंग। टेपिंग क्या होता है पहले वो देख लीजिए। जैसे ये टेप लगाया इन्होंने, ये इलास्टिक टेप होता है, ठीक है। इसके अंदर जब खींचते हैं इसको तो ये स्ट्रेच होता है, और इसके अंदर जो केमिकल होता है उसको लगा देने पे मसल्स को सिकोड़ लेता है, ठीक है। और इससे काफ़ी रिलीफ मिलती है स्पोर्ट्समैन के लिए। देखा होगा सभी लोग लगा के खेलते भी हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक खिलाड़ी को बार बार लगने वाली हड्डी की चोट के बाद हड्डियों का घिसाव किस स्थिति में बदल सकता है? फिर सुनिए, एक खिलाड़ी को बार बार लगने वाली हड्डी की चोट के बाद हड्डियों का घिसाव किस स्थिति में बदल सकता है? ए ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, हड्डी का ट्यूमर और कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक तरह का गठिया रोग है। इसका इमेज आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्या हालत है इस घुटने की, ठीक। ये नॉर्मल है और ये आपका घिसा हुआ घुटना है, ठीक है। यह एक तरह का गठिया रोग है जिसमें हड्डियों के सिरों पर लचीले उत्तक टिश्यू खत्म होने लगते हैं। हड्डियों के छोरों पर मौजूद सुरक्षात्मक उत्तक कार्टिलेज को धीरे धीरे नष्ट होता है, जिसमें से फिगर में दिखाया गया है, और स्थिति बिगड़ती चली जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी खिलाड़ी को मांसपेशी में स्पाम, क्रैम्प बोलते हैं इसको, होता है तो किस कारण से होता है? तो यह किस कारण से होता है? ए नसों का संकुचन, बी पानी कमी, मांसपेशियों में थकान और सभी। और ये टर्म्स कंडीशन सभी के लिए है, तो इसका उत्तर होगा सभी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। और ये कभी कभी जो होता होगा, सोते समय पैर में क्रैम्प आ जाता है, पैर सीधा नहीं हो पाता है, इस टाइप का है। दौड़ते समय आ जाता है। मांसपेशियों में ऐंठन या क्रैम्प को अंग्रेजी में मसल्स स्पाम्स या मसल्स क्रैम्प कहते हैं। यह मांसपेशियों का अचानक अनैच्छिक संकुचन है, इनवॉल्ट्री, ठीक है। यह दर्दनाक होता है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। आमतौर पर पिंडली मांसपेशियों में ये ऐंठन ज्यादा होती है। क्लियर? 16वां चलते हैं। उच्च स्तरीय एथलीट में आमतौर पर लिगामेंट पूछ रहा है कि चोट को कैसे रोका जाता है? टेपिंग और स्ट्रेचिंग के द्वारा, बर्फ और हीट थेरेपी के द्वारा, सी सर्जरी के द्वारा और डी आराम के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका टेपिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये जो देखिए टेपिंग लगा हुआ है, ठीक, जो मैंने पहले ही बताया था आपको किस तरह का टेप होता है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए एक एथलीट बैठा हुआ है और इसने पूरा टेप से कवर किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है एक्चुअली में ये क्वेश्चन। लिगामेंट की चोट लिगामेंट को ज्यादा खींचने या मोड़ने से लगती है। लिगामेंट कठोर लचीले रेशेदार ऊतक की डोरियां होती हैं जो हड्डियों को जोड़ती हैं और जोड़ों को स्थिरता प्रदान करती हैं। लिगामेंट की चोट मामूली मोच से लेकर गंभीर रूप से फटने तक होती है। लिगामेंट की चोट कुछ के लक्षण हैं। सीवियर 1, सीवियर 2, सीवियर 3, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये कौन सी मसल्स है और ये किस से रिलेटेड है ये बताना है मेरे को, ठीक है। एक गंभीर हैमस्ट्रिक चोट से उबरने में कितना समय लगता है, ये टाइम पूछ रहे हैं। तो हैमस्ट्रिक कितना समय लग सकता है, और बहुत ही खतरनाक है ये, स्पोर्ट्समैन का करियर खराब कर देती है। ऑप्शन ए से 1 से 2 सप्ताह, दूसरा बी है 2 से 3 सप्ताह, सी है 6 से 8 सप्ताह और डी है 4 से आपका 6 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 6 से 8 सप्ताह, ठीक है। अब देखते हैं एथलीट, ये यहां से स्टार्ट है, देखिए। एथलीट और अन्य लोग जो अक्सर दौड़ते हैं, रनिंग, चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग, कूदते हैं, जंपिंग या लंज करते हैं, लंजिंग एक्सरसाइज होती है,
उन्हें दर्दनाक हेमस्ट्रिक चोट अधिक जोखिम होता है। उपचार में आराम बर्फ, संपीड़न सिकाई, ऊंचाई और हल्की सी स्ट्रेचिंग शामिल है इसके उपचार में, ठीक है, जो आसान व्यायाम की ओर ले जाती है। अधिकांशतः उपचार घर पर किए जा सकते हैं। चोट की गंभीरता के आधार पर इसे ठीक होने में कुछ दिन या कुछ समय लगता है। एक चीज कॉमन चीज है, जो भी स्पोर्ट्स में आप आएंगे तो स्पोर्ट्स की अधिकांशतः चोट रेस्ट से ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, मांसपेशी मसल स्टीयर की स्थिति में किस प्रकार का व्यायाम उपयुक्त होता है? स्ट्रेचिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और पिलेट्स, और दोनों ए और बी। इसका सही उत्तर होगा ए और बी, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 में टोटली रैप्चर हो जाता है, ठीक है। ग्रेड 3 में टोटली रैप्चर हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रेड 2 में आधा कटेगा लेकिन लगा रहेगा उससे, और ग्रेड 1 में नॉर्मल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। चूंकि मांसपेशियों में खिंचाव शारीरिक गतिविधियों से होता है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपके मांसपेशी में खिंचाव किस वजह से हुआ है। ग्रेड 1 हल्का, जो मैं पहले बताया, ग्रेड 2 मध्यम और ग्रेड 3 गंभीर। ग्रेड 3 में आपको इसका ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। रनर्स नी किसे कहते हैं? रनर्स नी किसे कहते हैं? एंकल स्प्रेन, पैटिला फेमोरल सिंड्रोम और सिन स्प्लिट्स और टेंडलाइंस। इसका सही उत्तर होगा आपका पटेला फेमोरल सिंड्रोम। इसका इमेज देख सकते हैं आप लोग, ये पटेला है, दिस वन, ठीक है। पटेला थाई बोन, पटेला नी कैप, और ये इस पूरा डिटेल दिया है, इसका देख सकते हैं रनर्स नी के बारे में ये। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं क्या है। धावकों में घुटने की चोट, जिसे चिकित्सीय भाषा में पटेला फेमोरल पेन सिंड्रोम पीएफपीसी कहा जाता है, धावकों में होने वाली एक आम चोट है, जो विभिन्न एथलीट भी इस स्थिति की प्राप्ति संवेदनशील होते हैं। साथ ही ये लोग जो लंबे समय तक डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। धावकों में घुटने की सभी चोटों में रनर नी पीएफपीएस सबसे आम है, ठीक है। चलते हैं, 20वां क्वेश्चन है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कंधे की रोटेटर कफ चोट ठीक करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? ठीक है, ए सर्जरी, बी फिजियोथेरेपी, सी मालिश और डी बर्फ की थेरेपी। सही उत्तर बताइए, और इसका सही उत्तर होगा सर्जरी, ठीक है। ये रोटेटर का बोल रहा है, ये हिस्सा, इमेज देख लीजिए आप, ये वाला हिस्सा, ठीक, स्कैपुला के अंदर रहता है जो। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। रोटेटर कफ कंधे की जोड़ के चारों ओर मौजूदा मांसपेशियों और टेंडन का एक समूह होता है। क्लियर? यह कंधे की हड्डी स्कैपुला को ऊपरी बाह की हड्डी, जो मैंने ये फिगर दिखाया था आपका, स्कैपुला के अंदर जो रहता है ऊपरी बाह की हड्डी में, ठीक है। स्कैपुला को ऊपरी बाह की हड्डी ह्यूमरस से जोड़ता है, ही, ठीक है। रोटेटर कफ की मदद से ही कंधे को हिलाया जाता है और घुमाया जाता है, ठीक है। रोटेटर कफ से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, और ये भी है, इंपॉर्टेंट है। एक्लिस टेंडन चोट को ठीक करने के लिए कौन सा व्यायाम किया जाता है, ये पूछ रहे हैं। पहली बात तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्लिस टेंडन होता क्या है। व्यायाम में है आपका पावर लिफ्टिंग, काफ, कैल्प रेज लिखा है, ये काफ रेज होना चाहिए था, एफ होगा, ठीक है। सी कार्डियो बिल्कुल नहीं है, और बेंच प्रेस बिल्कुल नहीं है। बेंच प्रेस चेस्ट के लिए है, कार्डियो आपके हार्ट के लिए, काफ रेज हो सकता है, पावर लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपका काफ रेज। एक्सरसाइज देख क्या है, बेंच पे खड़े होकर काफ को लिफ्ट करना है, बॉडी पोजीशन बिल्कुल सीधी रखनी है, बैंड रखनी 90 डिग्री पे, ये कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जो आसन में वो करते हैं ताड़ासन, पंजिक बल पे, ये भी कर सकते हैं। इसके लिए भी काफी रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेंथ आएगी और सही होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22, खेलों में पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछ रहा है किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए, बहुत जरूरी है। मांसपेशियों में ताकत बढ़ाना, पुनः गतिशीलता की पुनः प्राप्ति, पूरी गतिशीलता की पुनः प्राप्ति, चोट की पुनरावृत्ति को रोकना और सभी। और इसका सही उत्तर होगा आपका डी, सभी। और ये हमारी फोटो है जब मैं कोचिंग फील्ड में था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ओसगोड स्क्लेचर डिजीज क्या होता है? ठीक, ये भी है, देख लीजिएगा। ऑसगुड स्लेटर रोग डिजीज किस आयु वर्ग के खिलाड़ियों में पाई जाती है? तो पहली बात तो इसको पढ़ना पड़ेगा, खैर आपके सब्जेक्ट से बाहर है ये बालक, वृद्ध, युवा और महिलाएं, ठीक है। और बालक नहीं, वृद्ध नहीं, युवा यस हो सकता है, और महिलाएं नहीं। इसका सही उत्तर होगा महिलाएं। अब पढ़ लेते हैं क्या होगा। ऑसगुड स्लेटर रोग ओसीडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने के नीचे, इमेज देख लीजिए, बिल्कुल ये है, ये आपका ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है, और ये लाल जो निशान लगाया है यहाँ पे पेन होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये फीमर बोन, ठीक है, ये मसल्स, ये पटेला, ये वाला पटेला, ठीक है, और ये टीबिया। पेन होगा जो आपको यहां पे होगा, ठीक। अब देखते हैं ऑसगुड स्लेटर रोग ओसीडी एक ऐसी स्थिति है जिसमें घुटने के नीचे दर्द और सूजन होता है। यह पिंडिक हड्डी टीबिया को शीर्ष और ग्रोथ प्लेट में सूजन और जलन के कारण होता है। क्लियर, शीर्ष एवं ग्रोथ प्लेट, ठीक है। यह रोग आमतौर पर उन युवा एथलीट को होता है जो बहुत ज्यादा दौड़ते हैं या कूदते हैं। इस रोग के बारे में ये जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये हम 24वां चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। रग्बी वाला पूछ रहा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का खतरा सबसे अधिक किस खेल में होता है? ए रग्बी, बी तैराकी, सी क्रिकेट और डी बैडमिंटन। इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले बताइए क्या ये गेम कौन सा है, ठीक है। और ये आप देख ही रहे हैं, झुंड में है, चोट लगने की संभावना किसमें ज़्यादा है? इसी में होगी। और चोट भी कैसे लग सकती है जो क्वेश्चन पूछ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसका उत्तर होगा आपका रग्बी, ठीक। ऑप्शन में है तैराकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, रग्बी, तो रग्बी सही है। 25वां है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और ये इमेज देख रहे होंगे आप, ये देखिए, बहुत एक्सरसाइज करने से नुकसान, तो एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट भी बहुत जरूरी है। खेल में अत्यधिक उपयोग की चोट को क्या कहा जाता है? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, माइक्रोट्रामा, हाइपरट्रॉफी और टेंडिनेटिस, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताइए मेरे को, ठीक। और इसका उत्तर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, फिर भी मैं इसका एक डिटेल बता देता हूँ, कमेंट्स में मेरे को उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या है? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम ओटीएस एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आप बहुत बार या तीव्रता से, फ्रीक्वेंसी लगा, ठीक है, से लंबे समय तक व्यायाम करते हैं जिससे आपके शरीर में नुकसान पहुंचने लगता है। यह आमतौर पर एथलीटों को प्रभावित करता है, खासकर प्रतिस्पर्धा में सही रूप से प्रशिक्षण होने वाले लोग, ठीक है। तो ये है आज का आपका 25 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके। और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। अगर कुछ कमी होगी तो पक्का कमेंट्स करिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। पीडीएफ अगर चाहिएगा तो मैसेज करिएगा, कोशिश करेंगे कि शायद पीडीएफ पहुंचा दें आप लोग तक।